और अब तैयारी है अंतिम संस्कार की, जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई यहां पर दी जाएगी। और ऐसे में तस्वीरें आज की बेहद अहम भी हो जाती हैं। मुंबई से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरा देश विदाई दे रहा है रतन टाटा को। आज देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल या आज, कल शायद आज या कल शायद कल उनकी डेथ हो गई और वो आज शायद उनका अंतिम संस्कार था। जय मसीह की दोस्तों, अभी हमारे पास एक वीडियो पास्टर अंकुर नरूला जी का निकल करके आया है। मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज 11 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर के दिन दोस्तों हमारे देश ने एक ऐसे लेजेंड को खो दिया जिसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, जो हमारे घर की चाय से लेकर के हमारी इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों तक सब चीज़ों को बनाते थे। आप जानते हैं रतन टाटा जी के बारे में, जिनका निधन हो गया 9 अक्टूबर को। उनके बारे में अंकुर नरूला जी ने दोस्तों कुछ बातें बोली हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो बातें, और कुछ सीख दोस्तों मसीह पास्टरों को दी गई है इस वीडियो के अंदर, जो कि आप इस वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे भी। आगे कुछ बात करने से पहले मैं आपको वीडियो ये वाला दिखाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आपने देखा है पास्टर कई बहुत इजी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं जानता हूं कि सेवकाई को खड़ा करने में किस किस तरह के रिस्क आए हैं, किस किस तरह की चीजें आई हैं जो गवाही देने योग्य नहीं है, जिनकी गवाही नहीं दी जा सकती, लेकिन वो सारे रिस्क शामिल होते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में। अगर वो उन रिस्क को नहीं उठाता, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आज देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल या आज, कल शायद आज या कल शायद कल उनकी डेथ हो गई और वो आज शायद उनका अंतिम संस्कार था। अगर आप उनके पिता की जीवनी पढ़ें, अगर आप उनके दादा की, उनके जो जनरेशन थी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक समय ऐसा भी आया था जब उनके घर बेचने की नौबत आ गई थी। बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोल दिया था मालिक को, बिजनेस के मालिक को, कि तुझे 20 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, आप अपने बिजनेस पे तनख्वाह लोगे, आप अब मालिक नहीं हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज हमें बड़ा बिजनेस नजर आता है। आज चर्च में अगर आप निगाह मार लोगे ना, तो हजारों चीजें टाटा की लगी मिलेंगी, लोहे से लेके, कई बार आपको शेड से लेके, आपको हर चीज आपको टाटा की मिलती है। क्यों? एक बंदे ने रिस्क लिया, अपने परिवार से उठा, अपने परिवार को छोड़ के वो मुंबई आ गया। परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन कहता कुछ बड़ा करना है। जब मुंबई आया तो काम शुरू किया, नौबत आ गई, घर बेचना पड़ गया। अपना घर लास्ट बेचा तो उस बिजनेस को सहारा मिला और वो चला। एक शारीरिक बंदा ये जानता है कि रिस्क लेना होगा, पर एक आत्मिक बंदा इतना मूर्ख है कि वो जो परमेश्वर दिखा रहा है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं घर बेच दूंगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो रिस्क ले रहे हैं, पर हमको 100% ये मालूम है कि अगर हम रिस्क लेंगे, अगर हम आत्मिक रिस्क लेंगे, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, आत्मा में हम कभी फेल नहीं होंगे, कभी परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी बाइबल में नहीं है जो अब्राहम के समान, जिसने परमेश्वर को फॉलो किया हो और बाद में परमेश्वर ने उसको पूछा ना हो, या बाद में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो, या उसको रिस्क लेने का कोई फायदा ना हुआ हो। मैंने रिस्क लिया है, पैसों का भी लिया, जान का भी लिया, रिश्तेदारों का लिया, दोस्तों का लिया, हर चीज का रिस्क लिया। आज हर चीज मेरे पास बहुतायत में है क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया। आज अन्य लोगों के पास वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया। रतन टाटा जी के जीवन से इन्होंने जो बातें सिखाई हैं वो बड़ी अद्भुत है और वो सचमुच में बहुत मोटिवेशन देने वाली है। मैं आपको बता दूं, बहुत लोग हैं जो कि आज रतन टाटा जी की लाइफ से बहुत प्रभावित हैं, उनके कामों से बहुत प्रभावित हैं। मैं आपको बता दूं, जब उनका 9 तारीख को निधन हुआ, 9 अक्टूबर को रात को जब ये खबर बाहर आई, तो जितने भी हमारे देश के अंदर लोग हैं, परिवार हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि जैसे उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति चला गया हो। इस बात की दोस्तों मुझे भी बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति के कामों को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, उस व्यक्ति के समर्पण को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अभी आपने अंकुर नरूला जी से भी सुना कि कैसा उनका समर्पण था अपने बिजनेस को लेकर के। हालांकि दोस्तों वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक बात तो थी कि वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं कतराए। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आज के समय में जो पास्टर्स हैं रिस्क लेने में बहुत कतराते हैं, बहुत ज़्यादा।
डर जाते हैं बहुत सारी बातों को लेकर के और फिर वो सीमित रह जाते हैं, वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो से दोस्तों हमें सीखना चाहिए एक शारीरिक व्यक्ति से कि उनका समर्पण कैसा था। ऐसा ही समर्पण हमारा प्रभु के प्रति होना चाहिए। मैं आपको उनके एक समर्पण की और उनका दिल कितना बड़ा है उसकी एक कहानी बता देता हूँ। मैं आपको बता दूँ 26/11 ये वो दिन है जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था कुछ आतंकवादियों ने 2008 26/11 में ओबरॉय होटल में और ताज होटल में मुंबई में, आप जानते हैं, उसके अंदर हमला कर दिया था। काफ़ी लोग मारे गए थे। इसके बाद जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ कंपनसेशन दिया जो लोग इस घटना में घायल हुए थे, जो लोग नहीं बच पाए थे, जिनकी डेथ हो गई थी। हमारी जो सरकार है उन्होंने उनको दिया तो था जो कंपनसेशन था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो रतन टाटा जी हैं इन्होंने, क्योंकि वो होटल इन्हीं के ग्रुप का था, तो इन्होंने जो लोग मारे गए थे, जो लोग घायल हुए थे, जिन लोगों ने वो हादसा अपने नज़रों से देखा था, उन लोगों के लिए क्या क्या किया मैं आपको बता दूं। जो लोग मारे गए थे उनकी लाइफ टाइम की जितना वो पैसा कमा सकते थे उतना पैसा उनके परिवारों को दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, उनको मेडिकल सुविधा पूरे ज़िंदगी के लिए उनको फ्री करके दी। उनके ऊपर जो लोन थे उनको उतरवा दिया रतन टाटा जी ने, उनके परिवारों के कर्जे खत्म करवा दिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों को इस घटना को देख करके सदमा लग गया था, जिन्होंने अपनी नज़रों से ऐसे लोगों को मरते हुए देखा था, उन लोगों के लिए रतन टाटा जी ने लाइफ टाइम के लिए फ्री में काउंसलर्स को हायर कर दिया था, ताकि जो वो लोग जो वहाँ से सर्वाइव करके जिंदा बच गए थे वो लोग कभी डिप्रेशन में ना चले जाएं, उस घटना को सोच करके कभी भी वो लोग सदमे में ना पहुँच जाएं। इसलिए उनको काउंसलर ज़िंदगी भर के लिए फ्री में दिए गए थे। मतलब इतना कुछ रतन टाटा जी ने किया था। मैं आपको बता दूं जो नुकसान ताज होटल का हुआ था उसको भरपाई करने के लिए इन्होंने एक टेंडर निकाला था और देश भर में, पूरी दुनिया में मतलब इस बात को बोला था कि जो भी इसको करना चाहता है वो अप्लाई कर दे। जो 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में मुंबई में ताज होटल में, ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। तो पाकिस्तान से भी 2 भाइयों ने इसके लिए अप्लाई किया था कि ये टेंडर हम कर देंगे और सबसे कम दाम में इस टेंडर को लेना चाहते थे वो, कि मतलब इस ताजमहल को हम वापस से, ताज होटल को, इसको हम फिर से रेनोवेट कर देंगे बहुत कम दाम में। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, रतन टाटा जी ने उन लोगों से मिलने तक से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इन पाकिस्तानियों ने ही हमारे देश के मासूमों को मारा, बच्चों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा, इसीलिए उनको टेंडर नहीं दिया। मैं आपको बता दूं जो 2 भाई थे पाकिस्तानी, वो यहाँ पर हमारे देश में आकर उनसे मिलने भी गए थे, पर रतन टाटा जी उनसे नहीं मिले। वो उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं हमारे इंडिया में ही उस समय, और वो रतन टाटा जी को फ़ोन करके बोलते हैं कि आप इनसे एक बार मिल तो लीजिए, एक बार आप इनका ऑफ़र तो देख लीजिए। और रतन टाटा जी ने दोस्तों जो लाइन बोली थी वो आपको सुननी चाहिए कि आप बेशरम हो सकते हैं, मैं नहीं, और इस बात को बोल करके फ़ोन काट दिया था, जिससे साफ पता लगता है दोस्तों उनका समर्पण कैसा था हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। शायद बातें आपको दोस्तों ये वाली फालतू लग रही होंगी और हमारे चैनल से सुनना भी फालतू लग रहा होगा, लेकिन मेरे मन में ये बातें थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने दोस्तों ये बातें आपको बता दी हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।